नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में आता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सब की ये जो है पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ हैं जो एक इंसान को करने चाहिए। इस 4 पुरुषार्थ का अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4 पुरुषार्थ क्या हैं। पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यानी कि इस संसार में आने पर आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अधिकतर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहां पर क्यों आया हूं। तो ये 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं कि आपको ये 4 पुरुषार्थ करने चाहिए। पहला ऑफ कोर्स अर्थ, यानी कि धन कमाना। तो धन कमाना एक पुरुषार्थ है, एक टारगेट है, एक गोल है जो आपका अचीव होना चाहिए। तो आप अपने जीवन में ये डिफाइन कर लें कि कितना आपको महीने का कमाना है, कितना आपको महीने का कमाना है, ऐसा आप अपने मन में एक विचार डाल लें। आप अभी भी कुछ कमाते हैं अगर, तो अभी आप कमाते हैं तो उसके हिसाब से ये बना लें कि इस समय तक, जैसे आज आप मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं, तो आप ये कहें कि अगले 1 साल के अंदर मैं 50,000 से अपनी इनकम को बढ़ाकर 1 लाख पर ले जाना चाहता हूं। तो ये मैंने अपना एक गोल बनाया, अपना एक लक्ष्य बनाया जो कि अर्थ को लेकर है, यानी पैसे को लेकर है। इस तरह से मैं कुछ गोल बनाऊंगा कि इस पैसे से मैं कितने दिनों में अपना मकान ले लूंगा, या अपने दिनों में कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लूंगा, या कोई कंपनी बना लूंगा, या कोई बिल्डिंग, या कोई अपना घर, या कोई अपनी कोई इसी तरह से कोई अपने लिए कोई सुख सुविधा ले लूंगा, यानी गाड़ी ले लूंगा फॉर एग्जाम्पल। आप ऐसे कोई भी अपने मन में गोल बना सकते हैं। तो ये हो गया अर्थ का गोल, पैसा कमाने का गोल। ये अर्थ का गोल किसी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, ये याद मत, ये भूल मत जाना। अर्थ जरूरी है जीवन में, पैसा जरूरी है, लेकिन किसी और महान लक्ष्य के लिए। तो 4 पुरुषार्थ है, चारों करने हैं। ऐसा कि ईदर वन ऑफ देम वाली बात नहीं है कि इनमें से कोई एक कर लो। दूसरा है धर्म। धर्म का अर्थ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना। आप एक मदर हैं, एक फादर हैं, एक पिता हैं, या एक बच्चे हैं, या एक भाई हैं, या एक बहन है, जो भी आपके हिसाब से आपका फर्ज बनता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आपका धर्म है, धर्म संगत कार्य करें। ये होता है धर्म की पालना करें, धर्म संगत कार्य करें। जो आपका फर्ज है, अपने फर्ज को पूरा करें, उस फर्ज को पूरी दिल से, पूरे मन से निभाएं। तो ये दूसरी चीज है, वो है उसके लिए कुछ लक्ष्य बनाएं, कुछ गोल बनाएं। इस लक्ष्य को मैंने इतने दिन में पूरा करना है। जैसे उदाहरण के लिए, इतने दिन में मैं अपने मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरे बेटे की अच्छी जगह पर एजुकेशन, पढ़ाई में अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाए, अगर शादी नहीं है तो शादी हो जाए। इस तरह से आप कोई गोल बना सकते हैं। तो दूसरा जो हो गया वो हो गया धर्म। तीसरा अर्थ, धर्म, काम हो गया डिजायर्स, इच्छाएं। तो डिजायर्स भी हों, इच्छाएं भी होती हैं कि ये बड़े बड़े काम करने, जैसे कुछ इच्छाएं होंगी, ये चीज खा लूं, ये पी लूं, ये स्थान पर चला जाऊं, इस स्थान को देखूं, घूमूं, इस जगह पर विजिट करूं, कम से कम एक फॉरेन विजिट जरूर करूं 1 साल भर के अंदर अंदर, और अपने जीवन काल में कम से कम 20 कंट्री तो जरूर घूमूं। इस तरह से आप अपने मन में कोई इच्छाएं जो भी आपकी हैं, कामनाएं जो हैं, उसको भी आप डालें, उसका भी आप गोल बनाएं। तो अर्थ, धर्म, काम, और फिर है मोक्ष। मोक्ष का भी लक्ष्य बनाएं कि जीवन मुक्त होना है। और ये बाद में होना है ऐसी बात नहीं है। ये तीनों साधन आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होने चाहिए। यानी कि पैसा भी कमाएं तो वो भी मोक्ष की तरफ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करें तो वो भी मोक्ष की तरफ जाए, और अगर आपकी इच्छाएं भी हों वो भी अंततः आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएं। तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब सफल है, वो सब अच्छा है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। अर्थ, धर्म, काम की यात्रा मोक्ष को पाने के लिए होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। और मोक्ष की यात्रा भी आपको करनी है। और मोक्ष की यात्रा मरने के बाद होगी ऐसा नहीं है, जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन मुक्ति का अर्थ है कि आप जीवन मुक्त, यानी कि आप केवल और केवल इस जीवन में रहते हुए आप अपने कर्मों से पार चले गए। अब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्म बंधन नहीं बचा हुआ, आप उनके पार हो गए।
आप दुखों और सुखों से पार हो गए। आपको मरने के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है कि मुक्ति मिलेगी, जीते जी मुक्त हो गए। जीते जी जो मुक्ति है उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो मोक्ष का अर्थ होगा जीते जी अपनी इच्छाओं पर काम करना, अपनी डिजायर्स पर काम करना और उनको भोगते हुए उनको फिनिश कर देना। याद रखना, मैंने भागने की बात नहीं की है, भोगते हुए उनको फिनिश कर देना। भोगो अच्छे से, पर इस तरीके से भोगो कि वो उससे आप पार चले जाओ। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भोगाम न भुक्ता व्यमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भोगे जाते हैं। आमतौर पर तो यही डेफिनेशन है। इसका मतलब यह है कि अंततः अगर आप समझदारी से होश पूर्वक कोई भोग भोगें तो फिर उससे आप पार आसानी से जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ खाने पीने की इच्छा, आपके मन में पिज्जा खाने की इच्छा है, खाइए, होश पूर्वक खाइए, बड़े प्यार से खाइए, पूरी समग्रता के साथ खाइए। जब आप पिज्जा खाएं तो पूरे दिलो जान आपका पिज्जा में लगा हो, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है वो खाइए, लेकिन होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और खाते खाते आप उससे पार हो जाएं। यानी इतना प्यार से खा लें कि खाने की इच्छा खत्म हो जाए। जरूर खाएं, मना नहीं है, ये नहीं कि मैं सन्यासी हो गया और मैं नहीं खाऊंगा, ये सब मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बार इतनी तसल्ली से खाएं कि आप उससे पार निकल जाएं। ऐसे ही बाकी भोगों को भी धीरे धीरे करके निपटा लें जीवन भर में। इच्छाएं ना रह जाएं, क्योंकि इच्छाएं ही हैं जो आपको यहां पर बांध के रखती हैं। जो इच्छाओं से मुक्त हो गया वो जीवन से मुक्त हो गया। जब आपको कुछ भी जीवन शेष बचा हो और इच्छाएं खत्म हो जाएं तो आप जीवन मुक्त हो गए। जीवन बचा है लेकिन इच्छाएं खत्म हो गई तो जीवन मुक्त हो गए। तो इच्छाओं को भोगते हुए उनको कंप्लीट कर लेना, समझदारी के साथ भोगना और कंप्लीट कर लेना, ये है अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की व्याख्या। मेरे हिसाब से लोगों ने सवाल किया था तो मैंने उसका जवाब दिया है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी डेफिनेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।